अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बर्टनिक की बुक का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड लॉग्स। तो इसमें बगैर टाइम ज़ाया किए हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ बेसिक स्टेप्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किसे हम कहते हैं। इससे पहले फंक्शन किसे कहते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फंक्शन यानी एक ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें एक एक्स पर सिर्फ एक ही वाई मिल रहा हो, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, देखें। इससे पहले आप चैप्टर 2 में लीनियर फंक्शंस पढ़ चुके हैं और इसके अलावा बाकी आगे के चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं, और डेरिवेटिव्स के आगे भी मैंने वीडियोस बनाई है जिसमें क्यूबिक फंक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे हो सकते हैं। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जैसे लीनियर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे पास ये लीनियर फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर हम या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक लीनियर फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसमें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, यानी जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की वो टू हो। यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाईएस्ट पावर टू नज़र आ रही है। अच्छा जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो अ, एक अच्छा जी, हमारे पास एक और फंक्शन इसी तरह क्यूबिक फंक्शन भी हो सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास क्यूबिक फंक्शन हो सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सिर्फ इतना भी लिख दिया जाए तो भी ये क्यूबिक फंक्शन है। तो इन सब में देखें, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, लेकिन जो मतलब कांस्टेंट पावर है। कांस्टेंट पावर से मुराद ये है कि x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं लेकिन पावर उसकी 1 ही रहेगी। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, यानी एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री हम निकाल रहे होते थे, यानी एफ ऑफ टू निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए एक्स की जगह पर टू लिख देंगे, बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। यहाँ भी एक्स की जगह टू आएगा प्लस सी। अगर एफ ऑफ थ्री निकालना होता था हमें, तो फिर हम इसमें भी वही करते थे कि बस एक एक्स की जगह पर थ्री पुट कर देते थे, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहती थी। और ये भी ए बी सी की भी वैल्यूज़ होती थी कुछ ना कुछ, यानी कि यूँ भी हो सकता था कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो इसमें सपोज़ मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे थोड़े से ऊपर चलते हैं हम, मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे एफ ऑफ टू निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करते थे, एक्स की जगह पर टू सब्सिट्यूट करते थे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती थी। इसी तरह अगर मैं आपसे एफ ऑफ थ्री कहूँ, तो आप एक्स की सिर्फ वैल्यू चेंज करते हैं, थ्री, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेप में जो चेंज हो रहा है, ये थ्री रहेगा, जो चेंज हो रहा है वो बेस चेंज हो रही है। ठीक है जी। बेस चेंज हो रही से मुराद ये है कि ये जैसे थ्री है, यहाँ पर टू है, लेकिन पावर देखें हर केस में सेम है। जो मेन फंक्शन है हर एक केस में पावर सेम है। इसी तरह लीनियर होता तो लीनियर में भी ऐसे ही होता है, यानी अगर एफ ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तो इसमें अगर मैं एफ ऑफ टू कहूँ आपसे तो आप एक्स की जगह टू पुट करेंगे, एफ ऑफ थ्री कहूँगा आप एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे, फोर कहूँगा फोर पुट करेंगे, पावर हर सूरत में वन ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में वन है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जिसमें पावर पर वेरिएबल, ठीक, यानी फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। एक तो एक्स स्क्वायर होता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, इसमें अगर आप गौर करें कि एक्स की पावर चेंज हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एफ ऑफ वन निकालना है इसमें, तो एफ ऑफ वन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, टू की पावर वन जो कि टू होता है। आपको एफ ऑफ टू निकालना है तो एक्स की पावर टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर फोर होता है। आपको एफ ऑफ थ्री निकालना है तो एक्स की जगह पर थ्री पुट करेंगे, यानी टू की पावर थ्री हो जाएगा और एट होगा आंसर। तो इसमें हर केस में आप देखें पावर चेंज हो रही है, पावर इज चेंजिंग, और जो चीज़ चेंज है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा करते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है और इसको जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ, एफ ऑफ एक्स, एक सिंपल सा वेरिएबल एक फंक्शन ले लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वही 2 की पावर एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम करते हैं एक्स की वैल्यूज चेंज करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, बल्कि नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। -3 ले लेते हैं, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो अगर x की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x का मतलब 2 की पावर x है, और 2 की पावर -3 क्या होता है यहाँ निकाल के देख लेते हैं। 2 की पावर -3 बराबर है 1/8 के, और अगर डेसिमल में देखें तो वो बनती है 0.125। अच्छा, इसी तरह अगर -2 रखते हैं तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 1/4 यानी 0.25 बनेगा। इसी तरह 2 की पावर -1 अगर हम रखते हैं तो वो 1/2 यानी 0.5। 2 की पावर 0 रखते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 आंसर आता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर की पावर 0 तो हमेशा 1 आता है, इस चैप्टर में कई जगह पर यूज़ होगा। अच्छा, इसी तरह R2 अगर 1 है x की वैल्यू तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, जो कि 2 के बराबर होता है। अगर 2 हो जाएगी तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और अगर हम x की वैल्यू 3 लिखते हैं तो 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अगर मैं इसे प्लॉट करूं, x की वैल्यू हमने -3 से स्टार्ट किया था, -3, बल्कि एक मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं और कुछ y की वैल्यूज़ ले रहे हैं। ग्राफ बना लेते हैं। राइट जी, तो x की वैल्यू 0 and 1 2 3 -1 -2 -3, फिलहाल हमने यही वैल्यूज़ दी थी तो इन पर ही जाते हैं। x की वैल्यू 0 पर, हम -3 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 0.125। 0.125 यहाँ कहीं होगा -3 पर। -2 पर हमारे पास 0.25, -1 पर हमारे पास 0.5 जो कि एग्जैक्टली सेंटर में होगा, 0 पर हमारे पास 1, और 1 पर हमारे पास 2 आई थी वैल्यू, ये 1 है ये 2 है, और 2 पर हमारे पास 4 आई थी वैल्यू। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4 यहाँ मुझे डॉट लगाना चाहिए, इसे मिटा देते हैं। अच्छा जी, x की वैल्यू 3 पर, x की वैल्यू 3 पर हमारे पास 8 आई थी, तो ये 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 8 आई थी। अब अगर इन सबको हम ज्वाइन करें तो हमें जो कर्व मिलता है वो ऐसा कोई कर्व मिलता है, इस तरह का। ठीक, तो ये कर्व जो है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। यानी कि -3 है ना, आप -4 रखें, -5, एक्स की जितनी भी छोटी से छोटी आप वैल्यू रखते जाएं, कभी भी ये पूरा आंसर 0 के करीब नहीं आएगा। 0.000 करके कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि ये एसिम्प्टोटिक फंक्शन है। इस एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि किसी कोई एसिम्प्टोट, यानी कि एसिम्प्टोट ऐसी लाइन को कहते हैं जिस पर फंक्शन अप्रोच करता है लेकिन कभी इसको टच नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 जो है, y इज इक्वल टू 0 जो है, यानी x एक्सिस को ये लाइन कभी भी टच नहीं करेगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि इसका x इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, आप खुद ही देखें। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब y 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं y को 0 रख दूँ तो 2 की पावर x, अब इसका मतलब ये कि 2 की क्या पावर रखी जाए कि आंसर 0 आता है। 2 की पावर आप दुनिया का कोई भी नंबर रख लें, आंसर 0 नहीं आएगा। 2 की पावर 1 रखें, 2 की पावर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, माइनस में कुछ भी रख दें, 2 की पावर -1000 रख के देख लें आप, तब भी आपको आंसर एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेगा, 0 के करीब करीब ज़रूर मिलेगा। 2 की पावर हम -1000 लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं, तो ये देखें ये भी एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये है 0 पॉइंट, उसके बाद 31 जीरोज हैं, लेकिन उसके बाद 788 है, यानी पावर -31 का मतलब ये होता है। तो मीन्स ये एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा, 0 को अप्रोच ज़रूर करेगा। हाँ, रियल लाइफ में हम कह सकते हैं कि उसको निगलेक्ट करके हम 0 के करीब करीब मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 0 कभी नहीं बनेगा।
तो इस फंक्शन को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हमेशा 1 होगा। ठीक, यानी 2 की पावर x है ना, अगर मैं 3 की पावर x लूँ, अगर मैं 4 की पावर x लूँ, अगर मैं 9 की पावर x लूँ, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट नंबर हो, उसकी पावर x हो, उसको जब भी आप प्लॉट करेंगे तो उसका y इंटरसेप्ट हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब जब x 0 होता है, और अगर x 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका y इंटरसेप्ट हमेशा 0,1 होगा। किस फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन? जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर है, हम b कह देते हैं और उसकी पावर x है, बस इसको हम ये कह देते हैं कि ऐसा फंक्शन जब भी होगा उसका y इंटरसेप्ट हमेशा 0,1 होगा। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया, एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया। अब इसमें एक बात अगर आप गौर से देखें, बल्कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, जियोजेब्रा इस सॉफ्टवेयर का नाम है। आप ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी फंक्शन की देखना चाहें उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, और ना ही ये क्रैक वर्जन वगैरह कुछ होता है, ये बिल्कुल कंपनी ने खुद ही फ्री दिया हुआ है। जो भी फंक्शन आपको प्लॉट करना हो, सपोज मैं y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लॉट करना चाहता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का मैंने यहाँ ग्राफ बना लिया। यहाँ पर देखें, मुझे पूरा फंक्शन x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ यहाँ पर सब नज़र आ रहा है। और मैंने कहा था आप कुछ भी प्लॉट करें, यानी 3 की पावर x लिखता हूँ तो उसमें भी देखें, अगर मैं y इज इक्वल टू 4 की पावर x लिखता हूँ तो उसमें भी देखें, हर एक केस में इनका y इंटरसेप्ट सब में आपको 1 नज़र आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं y इंटरसेप्ट सबका 1 है। ठीक, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही। आप जितना भी आगे जितना भी पीछे चले जाएं, कभी भी जीरो नहीं होगी ये लाइन। तो ये चीज़ इसमें प्रॉपर्टी हमेशा लग रही है। अच्छा, अब इन सब केसेस में आप गौर करें, मैंने 2 से शुरू किया है, ये क्या 1 हो सकता है? अगर मैं इसको 1 कर दूं, यानी 1 की पावर x कर दूं, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 1 की कुछ भी पावर रखो 1 ही आंसर आता है। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 1। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 1 की पावर x, ये y इज इक्वल टू 1 बन गई। उसका रीज़न क्या है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू 1 ही मिलेगी, क्योंकि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, तो एग्जैक्टली 1 कभी नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। जो बेस होती है वो एग्जैक्टली 1 नहीं होती, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी। अच्छा, अब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, 4 की पावर x है, इन सब में वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है। 1.1 भी हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटीजर वैल्यू हो, डेसिमल भी हो सकता है, यानी 1.1 की पावर x ये भी एक फंक्शन हो सकता है, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, वो है कि इसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो लास्ट वाले, मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। कलर भी, वैसे कलर कोड भी है जो ग्रे कलर का है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, लेकिन ये भी वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि y इंटरसेप्ट इसका 1 है और ये x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या हमेशा ही 1 से बड़ा होगा? नहीं, 1 से छोटा भी हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? 0 तक जा सकता है, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो 0 की कुछ भी पावर हो वो भी 0 हो जाता है, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा। तो क्या हो सकता है? 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x कर लेता है। ठीक, तो अब देखें ये आपका बन गया। तो इसमें भी देखें आपका y इंटरसेप्ट 1,0 ही है, x एक्सिस को कभी ये टच नहीं कर रहा। लेकिन इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है? ये जो रेड कलर का फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है रेड कलर का फंक्शन, ये देखें ये पॉजिटिवली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं ये है ग्रोथ फंक्शन। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अगर आप गौर करें कि ये जो नंबर है, जो बेस है इसकी, वो 1 से छोटी वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है, मीन्स 0.5, 0.2, 0.3 कोई भी है। तो इसका ग्राफ जो है वो डीके फंक्शन है। डीके फंक्शन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी y की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर x एक्सिस पर हम टाइम रखें और y एक्सिस पर हम किसी मशीन की वैल्यू रखते हैं तो ये डेप्रिसिएशन हो सकता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम इसका डेप्रिसिएशन किस तरह हो रहा है। तो डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी? कि पहली बात हमने ये सीखी कि y इज इक्वल टू बी की पावर x
एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वेयर b मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, और b मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1। बस इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं है। b कभी लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक, और ना ही जो है वो एग्जैक्टली 1 हो सकता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, b कैन नेवर बी 0 एंड b कैन नेवर बी लेस देन 0। सॉरी 0 नहीं, मुझे वहाँ 1 लिखना चाहिए था। अच्छा, बाज़ औक़ात वो ह्यूमन एरर हो जाता है मुझसे कि मैं कहता कुछ हूँ और लिख कुछ और देता हूँ, तो इतनी गलती तो मेरे ख्याल से आप गुंजाइश दे देंगे मुझे। अच्छा, तो b अभी एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता और b इज़ लेस देन 0 नहीं हो सकता। लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेस देन 0 अगर हो गया, सपोज हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू -2 की पावर x, तो इसका मतलब ये b नेगेटिव हो गया। तो अब नेगेटिव केस में ये फंक्शन जो है ना एक्सपोनेंट या डीके फंक्शन की बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हमारे पास -2 की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अगर -2 की पावर सपोज मैं 1 रखता हूँ तो -2 ही आएगा, लेकिन -2 की पावर में 2 रखता हूँ तो +4 आ जाएगा, तो और उसके बाद -2 की पावर 3 लिखता हूँ तो -8 आ जाएगा, और इस तरह -2 की पावर 4 लिखता हूँ तो +16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कभी माइनस हो रही, फिर प्लस हो रही, फिर माइनस हो रही, फिर प्लस हो रही, और ये इस तरह हरगिज़ नहीं बनेगा। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बनाया, इस तरह ग्राफ इसका हरगिज़ नहीं बनेगा, बल्कि ग्राफ इसका देगा ही नहीं। आप किसी सॉफ्टवेयर में भी डालें, कुछ भी करें, आपको ग्राफ मिलेगा ही नहीं इसका, क्योंकि इसमें जो है ये फंक्शन नहीं बन रहा है एक तरह से। ठीक है जी, तो क्या सीखा हमने इस पेज पर, इस पहली स्लाइड पर या पेज पर, जो भी आप कहते हैं, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें पावर में, अगर यानी एक्सपोनेंट में आपको वेरिएबल नज़र आए और बेस आपके पास या तो 1 से बड़ी वैल्यू हो या फिर 0 से लेकर 1 के दरमियान हो। एग्जैक्टली 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो 7.1 में यही हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और किन को नहीं किया जा सकता, रीज़न के साथ बताइए। तो पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई की पावर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि मतलब फंक्शन तो है खैर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल है। क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्योंकि इसकी पावर में एक्स नज़र आ रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह y इज इक्वल टू एच ऑफ, ये यहाँ पर स्क्वायर एक्स रूट ऑफ 0.5। देखिए 0.5 की एक्स रूट है तो इसको हम 1/x कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भी आपको पावर में वेरिएबल नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर पावर में वेरिएबल नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पावर में वेरिएबल नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पावर में आपको 1/4 नज़र आ रहा है, यानी कि इसको अगर रीअरेंज करें तो टी क्यूब की पावर 1/4 बनेगी, यानी टी की पावर 3/4 बनेगी। तो दिस इज़ नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर 1/e की पावर, ये e क्या होता है, ये अभी आज की ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा e क्या है। तो क्या इसमें पावर में आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, ये e वेरिएबल e नहीं है, ये e की एक वैल्यू होती है। ठीक, e की वैल्यू क्या होती है? आपके पास एक बटन मौजूद होता है कैलकुलेटर में, शिफ्ट के साथ अगर आप ln प्रेस करें, ये e आ गया। इसकी पावर 1 देखें, ये होती है 2.7182। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 2.7182 की पावर 2x-1 है। तो पावर में वेरिएबल आ गया, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या पावर में वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ पावर में वेरिएबल है? बिल्कुल है। यहाँ पावर में वेरिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि z भी एक वेरिएबल है, h ऑफ z कह रहा है, तो z इज़ वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल, जो पहला क्वेश्चन है 7.1 का, समझ आ गया होगा। 7.2 में कह रहा है स्केच कीजिए इन फंक्शंस को। ठीक, तो पहले तो स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो तरीका वही है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पेज पे यहाँ सिखाया था, कि आप x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं, y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये पूरा जो टेबल बनाया था कि आप x की अलग अलग वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं और यहाँ y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इनको इस तरह से प्लॉट कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। हम अपना वक्त बचाने के लिए इस तरह मैनुअली इसको सॉल्व नहीं करते, बल्कि मैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में इन तीनों ग्राफ्स को प्लॉट कर देता हूँ। तो पहला तो ऑलरेडी किया हुआ है, 2 की पावर x, दूसरा है 2 की पावर 1.5x, y इज इक्वल टू 2 की पावर 1.5x, और तीसरा है हमारे पास y इज 2 की पावर 2x, y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x।
जी, तो तीनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि जैसे ही x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का जो पहली इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद x का कोफिशिएंट 1.5 हमने बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 कर दिया और बढ़ा दिया। तो जैसे ही हम इसका कोफिशिएंट बढ़ाते जा रहे हैं, जो ग्रोथ का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ का रेट किस तरह बढ़ता जा रहा है कि ये जो कर्व है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको वहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई एनोटेशन का टूल नहीं होता जिसमें जो है मैं कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इनके ग्राफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके। अच्छा जी, तो ये पहला वाला जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x था, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x। दूसरा जो ग्राफ था y इज इक्वल टू 2 की पावर 1.5x था, और तीसरा y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x था। तो इसमें आप देखें जैसे जैसे हम x का कोफिशिएंट, ये इसमें देखें इन्होंने 7.1 में बता दिया a b की पावर mx, x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे जैसे हम m की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। तो पार्ट बी में उसने यही कहा है, इन दीज फंक्शंस आर कंपेयर्ड विद एक्स, इफ दीज फंक्शंस आर कंपेयर्ड विद इक्वेशन 7.1, जो कि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया है पेज से। The differences are in the values of the parameters m. Examine the sketches from part A and what conclusions can be drawn. क्या conclusion देखते हैं आप इस पे? तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि increase in value of m causes growth rate to increase। यानी जैसे जैसे आप m की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, आपका ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाए। और वाइस वर्सा, अगर आप जो है वो x के साथ 0.1 लिखें, 0.2 लिखें, तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। ये आपको यहाँ से दिखा भी देते हैं। एक फंक्शन हम बनाते हैं 2 की पावर, बल्कि y इज इक्वल टू 2 की पावर 0.5 लिख देते हैं हम, 0.5x। तो देखें इसका ग्रोथ रेट कम है, कम ग्रो हो रहा है लेकिन कम रफ्तार से ग्रो हो रहा है। अच्छा जी, खैर, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं है, तो इसको अभी से अच्छे से समझ लें। तीसरा सवाल देखें, ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करवा रहा है, उसमें हमसे x के कोफिशिएंट चेंज करवा रहा था पावर में, यहाँ पर पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा रहा है किसी एक नंबर से। तो इनको भी बना लेते हैं 2 की पावर x, और दूसरा फंक्शन है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ लिखते हैं हम y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 की पावर x। तो y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 की पावर x। तो ये आ गया। और तीसरा क्या है, 2 इंटू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 किस्म के ग्राफ बने हैं, और इनमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखें जी। इसमें तीनों का पहली बात तो ये है कि y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, और y इंटरसेप्ट कैसे चेंज हो रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जाता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट में कैसे लेता हूँ, ये भी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। देखें, जो विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्टकट होता है स्क्रीनशॉट लेने का, विंडो शिफ्ट एंड एस। तो विंडो शिफ्ट एंड एस प्रेस करते हैं तो वो जितना एरिया आप सेलेक्ट करते हैं उतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेता है। यार वैसे प्रिंट स्क्रीन का बटन भी होता है, लेकिन वो पूरी स्क्रीन की पिक्चर लेता है, तो पूरी स्क्रीन की पिक्चर लेके फिर एक्स्ट्रा पार्ट को मिटाया जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ग्राफ बन चुके हैं। ग्राफ किस किस के हैं हमारे पास, पहला वाला था y इज इक्वल टू 2 की पावर, ये बीच वाला y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और ये जो ग्रीन वाला है ये y इज 0.5 इंटू 2 की पावर x है, और ये वाला जो था 2 इंटू 2 की पावर x था। तो इनमें क्या फ़र्क आ रहा है, तो कहा कि इन दीज फंक्शन आर कंपेयर्ड विद इक्वेशन 7.1, द डिफरेंसेस आर इन द वैल्यूज़। ये सब कुछ करिए। इसमें कह रहे हैं कि क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं इसमें, तो हम कह रहे हैं कि दी वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन इज ए। ये वाई इंटरसेप्ट देखें यहाँ हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन इज ए। तो लिख देते हैं हम वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए बी टू द पावर एम एक्स इज
ऑलवेज ए। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं कि वाई इंटरसेप्ट तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू 1 पर यहाँ 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 पर 2 मिल रहा है, यहाँ 1 पर हमें 4 मिल रहा है, तो उसमें भी चेंज हो रहा है, यानी ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है अपनी जगह पर, क्योंकि वो 0.5 यानी हाफ हो रहा है, वो डबल हो रहा है, उसका ग्रोथ रेट भी डबल होता जा रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल हम ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 7.2 को ही रेफर करके इक्वेशन 7.2 मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी है। दी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, ये सब कुछ आ गया। अब कह रहा है कि b की पावर x प्लस सी वेयर b इज ग्रेटर देन 1। b इज ग्रेटर देन 1 का मतलब वही 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस तरह का कोई फंक्शन लेना है और प्लस सी भी करना है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड भी हो रही है। डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1 to 4 ऑफ दीज फंक्शन। तो 1 to 4 ये मैंने बुक में जो इन्होंने लिखी हुई थी 7.2 के आगे, वो यहाँ कॉपी कर दी है। जो नॉर्मली b की पावर x होता है, जो भी हमने पीछे देखा भी था, उसकी क्या 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वैसे ज़्यादा लिखी हुई हैं। जो शुरू की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं क्वेश्चन में, वो कह रहा है वो क्या है कि हर एक फंक्शन की सारी वैल्यूज़ x की मौजूद होंगी, यानी इसकी डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज़, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें आपको मिलेगा आंसर। जैसे ये ग्राफ है, आप x की वैल्यू आगे इन्फिनिटी तक ले जाएं, पीछे भी इन्फिनिटी तक ले आएँ, आपको सारे आंसर मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि ग्राफ लाइज इंटायरली अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें b की पावर अगर x हो तो x कुछ भी आप पुट कर लें, y कभी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो से ज़्यादा ही आएगा, तो इसलिए जितना भी पूरे का पूरा ग्राफ होगा वो x एक्सिस से ऊपर ही होगा, यानी इसकी रेंज होगी y इज़ ग्रेटर देन 0। ग्राफ इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, ये मैं बता चुका हूँ कि कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और इसका y इंटरसेप्ट 0,1 होगा। ठीक है। अब अगर ये कह रहे हैं इस फंक्शन में हम प्लस सी लिख दें तो क्या होगा, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, c लेस देन 0 है तो क्या होगा। ये अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, आपको याद हो मैंने एक लेक्चर बनाया था, मेरी यूट्यूब पर मौजूद है, फ्रैंक बर्टन की बुक के लिए ही बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था कोई कांस्टेंट नंबर अगर किसी फंक्शन में ऐड करते हैं तो वो उतने यूनिट वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है। अगर ऐड कर रहे हैं तो ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस कर रहे हैं तो नीचे शिफ्ट होगा, और यहाँ देखें ऐसा ही होगा। y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 लिखता हूँ, तो देखें ये पूरा फंक्शन पहले 1 पे, इसका y इंटरसेप्ट आप 3 पे चला गया, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, हर एक वैल्यू 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई। तो देखें x की वैल्यू 1 पर यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 पर 4 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप नेगेटिव करें, या पहले एक और पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं, 2 की पावर x प्लस 3 कर लेते हैं, तो देखें ये आपके पास ये ऑरेंज वाले जो फंक्शन आ रहा है, ये 1 पे पहले ओरिजिनल वाला फंक्शन था 2 की पावर x, और ये 3 यूनिट्स ऊपर ट्रांसलेट हो गया। ठीक है जी, तो ये अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डोमेन सारी चीज़ वही है, लेकिन y इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। अगर आप इसकी बात करें रेड वाले की, इसमें जो है जो ब्लू वाला है, जो इसमें 3, इसमें 2 से ऊपर नहीं जा रहा, कभी एग्जैक्टली 2 को नहीं टच करेगा, ये देखें 2 से ऊपर नहीं जा रहा है। इसी तरह जो ऑरेंज वाला फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसमें 3 ऐड किया है, तो ये फंक्शन 3 से ऊपर कभी नहीं, 3 से नीचे कभी नहीं जा रहा, सॉरी नीचे कभी नहीं जा रहा, 3 के ऊपर ज़रूर जा रहा है, 3 से नीचे कभी नहीं जा रहा। y की वैल्यू 3 से कम कभी नहीं, एग्जैक्टली 3 भी नहीं है, तो उसमें 0 था, तो इसमें हम कहेंगे मैं इसके आंसर्स यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर c इज़ ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉपर्टी नंबर 1, डोमेन क्या होगी, डोमेन तो अभी भी वही है, सारी की सारी रियल वैल्यूज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या y इज़ ग्रेटर देन 0 हो रहा था, नहीं, c से y इज़ ग्रेटर देन c हो रहा था। अगर हम +2 कर रहे थे तो फंक्शन कभी भी 2 से नीचे नहीं आ रहा था, 3 कर रहे थे तो फंक्शन कभी भी 3 से नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा जी, इसके अलावा और जो है नहीं, सी तो नहीं हो रहा था, y इज़ ग्रेटर देन सी, हाँ सी हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 हो रहा है और यहाँ पर 3 हो रहा है, तो 2 और 3 ऐड किया। अच्छा, और इसके अलावा जो है एजम्प्टोट कहाँ बन रहा है, पहले y इज इक्वल टू 0 पर बन रहा था, इसमें y इज इक्वल टू अगर 3 किया है हमने तो 2 पर बन रहा है, 4 किया हमने तो 3 पर बन रहा है, तो दैट मीन्स इसमें कहाँ c-1 इज़ दी एजम्प्टोट। ठीक, यानी कि ग्राफ इज एसिम्प्टोटिक टू y इज इक्वल टू c-1, y इज इक्वल टू c-1। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला देखें 2 है, 2 की पावर x प्लस 2, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि 2 की पावर x प्लस 2 में एसिम्प्टोट कहाँ हो रहा है, c की पावर 2 पर हो रहा है, अरे हाँ 2 पर हो रहा है, यहाँ -1 नहीं होगा, c पर ही हो रहा है। ठीक, तो y इज इक्वल टू c इज दी एसिम्प्टोट, इस पर हो रहा है।
कभी एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर होगा लेकिन इसके इक्वल कभी नहीं होगा, ना इससे स्मॉलर होगा। और चौथी चीज़ वाई इंटरसेप्ट क्या है, इसका वाई इंटरसेप्ट है जैसे पहले वाले में क्या है हमारे पास 0,3, हमने ऐड सिर्फ 2 किया है लेकिन बन रहा है 0,3 क्योंकि वो 1 भी ऐड हो जाएगा, तो वाई इंटरसेप्ट इज 0,c+1, ये हमारे पास इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरह अगर इसकी तरफ हम जाएं तो इसी 4 प्रॉपर्टीज में यही कि इसकी डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगा, और अगर c की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम ये कहेंगे कि यानी c की वैल्यू सपोज -3 है, -2 है, तब भी हम कहेंगे कि जो y कभी भी जो c की जो भी वैल्यू होगी उस तक जा सकता है, उससे ऊपर जा सकता है, उससे कम कभी नहीं जा रहा। यानी अगर c की वैल्यू -2 भी हो, हम यहाँ देख लेते हैं c की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूँ, इनको बल्कि इनको ही मैं माइनस में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसको मिटा के माइनस लिख दिया और इसको भी मिटाकर माइनस लिख दिया। तो अब देखें पर्पल वाला और ऑरेंज वाला ग्राफ रेड से कंपेयर करें तो सी की वैल्यू जैसे मैंने -2 रखी है पर्पल वाले में, तो ये देखें ये पर्पल वाली लाइन जो है -2 तक जा रही है, -2 से नीचे नहीं जा रही। यहाँ पर मेरा माउस यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा, माउस का एरो। इसी तरह ऑरेंज वाली लाइन, ऑरेंज वाला जो फंक्शन है -3 है, तो ये देखें -3 से नीचे कभी नहीं जा रहा। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि -3 हो सकता है, उससे ग्रेटर हो, -3 से ग्रेटर हो सकता है, -3 या उसके लेस नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ एजमटोट, y इज इक्वल टू सी इज दी एजमटोट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, y इंटरसेप्ट होगा 1 - c, 0 और 1 - c। यानी कि आप देखें जो ऑरेंज वाली लाइन है इसमें -3 है, तो यहाँ देखें -2 से पास हो रहा है। पर्पल में मैंने -2 किया है तो 1 - 2 कितना होता है, -1 से पास हो रहा है। तो ये मतलब एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं इसमें, ज़ाहिर कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, 5 में भी यही बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि आपने b की पावर x जो है प्लस सी, b इज़ बिटवीन 0 एंड 1। तो आप यहाँ इन्हीं चीज़ों को देख लें, बस यहाँ पर जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, तो हम 0.2 कर लेते हैं इसको। ये 0.2 कर लिया इसको भी मैंने, और इसको भी 0.2 कर लिया, और इसको भी 0.2 कर लिया। तो देखें b की वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो बाकी सारी चीज़ें वही सेम आ रही हैं जो वहाँ थी। तो इसको देखकर आप जो है वो अपने आंसर्स खुद लिख सकते हैं, और ज़ाहिर क्वेश्चन ऑड है तो इसके पीछे भी आंसर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल आ रहे हैं, काफ़ी इजी है ये सवाल। f(0), f(-3), f(1), ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको 1-2 सवाल करके भी दिखा चुका था, तो हम करते हैं इनको इजीली, बहुत इजीली। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं लेकिन मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड f(0). f(0) का मतलब है x की जगह आपने 0 लिखना है, तो 3 की पावर x के लिए मैं 0 लिखता हूँ और उसकी पावर 2, तो आंसर आया 1, क्योंकि ज़ाहिर है x की पावर 0 की पावर 2 0 होता है और 3 की पावर 0। और इसी तरह आप कह रहे हैं -3, तो इसी को मैं एडिट करके 0 की जगह पर -3 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फ्रैक्शन में लिखें, डेसिमल में दें, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसी तरह 1 पे क्या होगा, तो 1 भी लिख लेते हैं। 1 पे तो खैर यहीं से नज़र आ रहा है कि 3 ही होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। 3 की पावर 1 की पावर 2, तो 3 आंसर आ रहा है। इसी तरह सारे सवाल ऐसे ही होंगे। मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन 21 तो बहुत ईजी है, चलिए 21 कर लेते हैं। x² + 3x - 4e की पावर x। फिलहाल x की जगह मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 0 स्क्वायर -3 इंटू, एहतियातन मल्टीप्लाई लिख लेना चाहिए, लेकिन बास कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई ना भी लगाएं, ब्रैकेट लगा दें तो भी मल्टीप्लाई कर लेता है। 4 मल्टीप्लाई ई के लिए शिफ्ट के साथ ln का बटन प्रेस करेंगे और उसकी पावर 0, तो आंसर आया -4। और -3 निकालना है तो आप बस जहाँ जहाँ आपने 0 लिखा था वहाँ -3 लिख दीजिए, -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इसी तरह 1 के लिए भी यही करेंगे, आप 1 पुट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें और मज़ीद मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्केच करना है।
स्केच तो आप जियोजेब्रा में मैंने आपको भी सिखाया कि आप कर सकते हैं। कोई एक सवाल हम कर लेते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन टू। ई की पावर ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्स अपॉन टू। ये आ गया आपके पास स्केच। और इसमें अगर आप कैलकुलेटर में भी करना चाहें, मतलब कैलकुलेटर में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, और जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं और वो अपने एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह कहे कि बना दें आप, तो उसके लिए अक्सर कैलकुलेटर्स में एक फंक्शन होता है टेबल का। यहाँ पर देखें मेन्यू नंबर 7 मुझे टेबल नज़र आ रहा है। क्या फंक्शन है? ई की पावर एक्स अपॉन टू। तो आप यहाँ फंक्शन लिख दीजिए शिफ्ट के साथ ई और इसकी पावर एक्स अपॉन टू। एक्स के लिए बटन आपको यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी कैसियो का जो एक न्यू मॉडल है FX991EX, उसमें एक्स का यहाँ पर अलग से बटन दिया उन्होंने, वो काफ़ी ईजी हो गया। अच्छा जी, एक्स अपॉन टू। और कहाँ से स्टार्ट करना है? सपोज़ मैं चाहता हूँ -3 से मुझे स्टार्ट करना है, और कहाँ तक चाहिए? 5 तक चाहिए। स्टेप वैल्यू 0.5 कर लेते हैं, यानी हर 0.5 के बाद वैल्यूज़ बताइए। तो ये इसने पूरी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे दें कि जब एक्स की, मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मेरे ख्याल से इसकी अलग हो सकती है, हाँ यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ देखें, जब एक्स की वैल्यू -3 होगी तो वाई की वैल्यू 0.22, जब एक्स की वैल्यू -2.5 होगी तो वाई की वैल्यू 0.26, -2 पर, 1 पर, -1 पर। तो ये सारी वैल्यूज़ आप देखें यहाँ टेबल जो ग्राफ बना हुआ है उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ बनाना हो, एग्जाम में आपके पेपर आ जाए, पेपर में क्वेश्चन हो कि आपको ग्राफ बनाना है, तो ये टेबल का फंक्शन बहुत हैंडी रहता है कि आप इसमें एक फंक्शन बता दें, वैल्यूज पुट कर लें, आपको वो खुद ही कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट्स की करके देगा। यानी जैसे यहाँ पर मैं इसके सवाल को भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया था, ये देखें, ये मैंने -3 से स्टार्ट किया था ना, ये टेबल बना हुआ है, ये मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया था, हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं। ऑल क्लियर? एफ एक्स क्या है? 2 की पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स के लिए अल्फ़ा के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक्स आ गया। कहाँ से शुरू करना है? जी ऑफ एक्स नहीं चाहिए। कहाँ से शुरू करना है? -3 से शुरू करना है। कहाँ पे ख़त्म करना है? +3 पे ख़त्म करना है। स्टेप की वैल्यू 1, एक एक वैल्यू के फ़र्क से बताते जाइए। तो ये आ गए। और यहाँ देखें, जो मैंने यहाँ पर मैनुअली निकाले थे वो 0.125 है। 0.25, 0.5, स्क्रॉल करते जाइए नीचे, 1, 2, 4, 8, सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक। और इस मॉडल में नहीं होता, लेकिन जो कैसियो 991EX है उसमें होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते जाएं तो वो भी आता जाएगा। 8 लिख के इक्वल करेंगे तो बता देगा एक्स की वैल्यू 8 पर क्या आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्केच तो हमने देख लिया। अच्छा, अब हमारे सामने एक अच्छा सवाल आ रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनटू इक्विवेलेंट बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये ई क्या चीज़ होती है? लेकिन ई कोई अलग चीज़ नहीं है। वैसे 7.2 में मुझे शुरू से बताना ही है, तो मैं यहाँ पर ही 7.2 की शुरुआत कर लेता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़ का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 8 है गालिबन, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आगे। तो उसमें जो है मैंने बताया था कि आप जब भी कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं 1+i/m और उसकी पावर m मल्टीप्लाई बाय n करते हैं, i जबकि वो परसेंटेज होती है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हैं, वो मैंने ग्राफ भी बनाकर दिखाया था, मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है, कि जिसमें कंपाउंडिंग की वैल्यू जैसी बढ़ती जाती है, कंपाउंडेड एनुअली है, फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, फिर कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड डेली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम हो, लेकिन कंपाउंडिंग अगर बढ़ती जा रही है तो टोटल इंटरेस्ट उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ग्रो होता जा रहा था। तो अगर ये m जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो इसका जो पूरा आंसर आता है ना, वो e के करीब आता है। मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज 1+i कुछ भी ले लेते हैं, फिलहाल 1 ही ले लेते हैं। 1/1 की पावर, यहाँ n को भी चले हम 1 ही ले लेते हैं, तो ये 1 बनेगा। इसका क्या आंसर आ रहा है? फिर 1+1/2 की पावर 2, फिर 1+1/3 की पावर 3, फिर 1+1/4 की पावर 4। यानी कि अलगर्ज आप बढ़ते जाएं, इसको इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं ना, 3, 2, 3, 4 है। मैं इसको 1+1/100 की पावर 100 कर देता हूँ, और 1+1/1000 की पावर 1000 कर देता हूँ। इसको आप कैलकुलेट अगर करें, जैसे मैं ये लास्ट वाला करता हूँ, मैं मेन मेन्यू में चले जाता हूँ, कंप्यूटेशन का मेन्यू, 1+1/1000
1/100 और उसकी पावर 100। तो देखें 2.7048 जो ई की वैल्यू इसके करीब करीब आ रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ, 1+1/500 कर लेता हूँ। पहले 100 किया था, अब 500 कर रहा हूँ, उसकी पावर 500। ये आंसर आ रहा है 2.71। तो ई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था 2.71 के करीब होती है, 2.714 ऐसे कुछ होती है। तो और इसको चेंज करते हैं, 500 के बजाय 5000 कर देता हूँ। टू पॉइंट सेवन वन एट ठीक है। मीन्स अगर और भी बढ़ा दूँ मैं, एक जीरो और बढ़ा दिया मैंने, 2.718, तो जितनी भी बड़ी वैल्यू करते जाए तो इसको ये जो कांस्टेंट नंबर कहलाता है इसको ई कहते हैं। खैर 7.2 भी इसी वीडियो में ही चले, हम थोड़ी सी इसकी बेसिक समझ लेंगे। तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनटू इक्विवेलेंट बेस ई फंक्शन। तो अब ई को ख़त्म करना हो अगर, या ई को लाना हो तो क्या करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.6 की पावर एक्स। हमें कुछ ऐसा इसको बनाना है 1.6 को कि यहाँ पर ई आ जाए और ई की कुछ पावर आ जाए और वो एक्स हो, और वो पूरे का पूरा 1.6 की पावर एक्स के बराबर हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.6 को ई की कुछ नंबर की पावर बनाना है, यानी 1.6 की जगह पर ई की पावर कुछ भी चले एन ले आते, एन होगा। अब वो एन की वैल्यू मुझे मालूम करनी क्या होगा। तो जिस तरह हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो इसी तरह ई को ख़त्म करने के लिए एल एन नेचुरल लॉग लिया जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1.6, और यहाँ से ई ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ एन बचेगा और वो एन बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा होकर। तो n इज इक्वल टू एल एन 1.6। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम लॉग के ही चैप्टर में 7.3 में देखेंगे। इसके लॉग के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को यूज़ करते हुए इस तरह किया गया। तो एल एन ऑफ 1.6 जो भी हम निकालेंगे, निकालते हैं, यहाँ पर एल एन ऑफ 1.6 शिफ्ट के साथ एल एन, सॉरी सिर्फ एल एन प्रेस करना था, शिफ्ट नहीं करना था। 1.6 0.47, 0 को फिलहाल इग्नोर करना है, तो एन इज इक्वल टू 0.47। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो 1.6 की पावर x है इसको आप e की पावर 0.47 की पावर x बोल दें तो भी ये इक्वल ही रहेगा, और पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है तो e की पावर 0.47x हमारा आंसर होगा। यानी हम आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें या इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। दोनों में x की वैल्यू 2 पुट करें तब भी सेम होगा, यानी ये टोटली हर तरह से इक्वल है इसके। ठीक, 33 करके देखते हैं। 2 की पावर x स्क्वायर, 2 की पावर x स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स। अब मुझे वही करना है कि इस 2 को e बनाना है, तो हम यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं कि 2 बराबर है e की पावर n के, तो एल एन ऑफ 2 बराबर होगा n के। तो एल एन 2 जो भी होता है वो हम यहाँ लिख देंगे, एल एन 2 निकाल लेते हैं। एल एन 2 है 0.6931, सो n इज इक्वल टू 0.6931। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है e की पावर 0.6931 और इसकी पावर x स्क्वायर, और जब पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होंगी तो 0.6931 x का स्क्वायर। अच्छा, और कोई सवाल करके देखते हैं जिसमें डेसिमल्स हैं। 34 कर लेते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं जिनके आंसर पीछे मौजूद नहीं है ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि जिनके आंसर मौजूद हैं वो तो आप बुक से भी मैच कर लेंगे। 0.6 की पावर x, तो हमने कहा कि ये जो 0.6 है ये e की पावर n के बराबर है, तो ln ऑफ 0.6 बराबर होगा n के। ln ऑफ 0.6 निकालते हैं, माइनस का 0.5108। ठीक है जी, हमने कहा e की पावर माइनस का 0.5108
मैं भूल गया वैल्यू क्या थी, 5108, उसकी होल पावर x। तो फाइनल आंसर क्या बना, e की पावर माइनस का 0.5108x। ठीक है जी, सारे ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन अगर 10 भी आपको करना है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट है बस इसमें ई लाना है, बाकी वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है वो वैसे ही रहेंगी। तो ये मेरे ख्याल से कदरे आसान थे पिछ बाकी क्वेश्चन के मुकाबले में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक वर्ड प्रॉब्लम आई, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एक्सक्रीशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज एवरी 4 आवर्स। इसका मतलब ये है कि हर 4 घंटे बाद आधा अमाउंट कम हो जाता है। यानी सपोज अगर 300 मिलीग्राम वो दिया हुआ है, गिवन इनिशियल डोजेज ऑफ 300 मिलीग्राम्स, 300 मिलीग्राम्स अगर हमने किसी को दिए हैं टाइम 0 पर, हमने अभी दिया है, तो जैसे ही 4 घंटे गुजर जाएंगे, 4 घंटे गुजर जाएंगे मीन्स 4 घंटे गुजर जाने के बाद ये आधा हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम है, तो आधा हो जाएगा मतलब क्या हुआ, 150 हो जाएगा। और फिर 8 घंटे गुजर जाने के बाद और आधा हो जाएगा जो कि बनता है 75। फिर 4 घंटे और गुजर जाने के बाद यानी 12 घंटे बाद और इसका आधा हो जाएगा, 75 का हाफ कितना होता है, कर लेते हैं यहाँ पर। 37.5 हो जाएगा। यानी कि 4 करना था तो क्या किया हमने, पिछली वैल्यू को 1 यानी 300 को 0.5 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, और अगर हमें 8 घंटे बाद चाहिए तो इस पूरे आंसर को यानी 150 का जो भी आंसर आया था इसको फिर एक बार फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 8 घंटे बाद चाहिए तो फिर ये बन गया बेसिकली 300 इंटू 0.5 का स्क्वायर। इसी तरह अगर 12 घंटे बाद चाहिए तो इस पूरे आंसर को दोबारा से 0.5 से यानी हाफ कर दीजिए, तो 0.5 का क्यूब कर दीजिए, तो ये 300 इंटू 0.5 की पावर 3 हो गया। तो इसका मतलब अगर n, क्योंकि हर 4 घंटे बाद है ना, तो हर 4 घंटे बाद आपको अगर देखना है तो इसका मतलब होगा इसका फंक्शन बनेगा 300 0.5 की पावर n, और यहाँ n का मतलब वही हर 4 घंटे का टाइम है जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। तो ये हमारा बना है फंक्शन। पार्ट ए का आंसर होगा एफ ऑफ टी ए इज इक्वल टू 300 की पावर, इसको टी लिख देते हैं, क्या टी लिखा हुआ है। उम्मीद है ए पार्ट समझ आ गया होगा, इसको मैं क्लियर करके टी लिख दूंगा। अच्छा जी, पार्ट बी, व्हाट अमाउंट इन दी सिस्टम आफ्टर 8 आवर्स। खैर वो तो हम वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इस फंक्शन के थ्रू निकालते हैं। इसमें हम 8 आवर्स का मतलब कितना टाइम हुआ, टी की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 4 4 घंटे में मेजर हो रहा है ना, तो 300 इंटू 0.5 का स्क्वायर जो कि 75 बनता है। अच्छा, इसी तरह 10 आवर्स का मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू 4 घंटे में 1 तो 8 घंटे में 2, तो अब 2 घंटे 0.5 यानी 2.5 रखेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 0.5 की पावर 2.5, फोर्ड मास के रूल के तहत पहले पावर सॉल्व की जाती है फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। खैर इस लेवल पर भी स्टूडेंट इस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं कि पहले 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको ऐड लेते हैं, तो इससे अवॉइड कीजिएगा। तो 53 पॉइंट जो भी आंसर आ रहा था 53.03। अच्छा, इसी तरह जो है आफ्टर 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितनी बार 4 आता है भाई, 24 डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं। 24/4 बनता है 6, तो इसका मतलब इसकी पावर 6 लिखेंगे, तो 0.5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये बनता है 4.6875। उसके बाद कहा गया इसका फंक्शन बनाइए, तो फंक्शन की वैल्यूज आपके पास काफ़ी सारी आ चुकी हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप टेबल के फंक्शन मेन्यू में चले जाएं अपने कैलकुलेटर के, और आपने क्या फंक्शन बनाया था, 300 इंटू 0.5 की पावर टी यानी कि एक्स, क्योंकि कैलकुलेटर में एक्स वेरिएबल होता है। और आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हम 0 से ले लेते हैं, नहीं ये तो सॉरी वो जी ऑफ एक्स गलत था, हम 0 से ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक चाहिए, हम 5 वैल्यूज़ ले लेते हैं शुरू में। स्टेप 1 कर दीजिएगा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए सारी। जो एफ ऑफ एक्स है इसको कंसिडर करें, जी ऑफ एक्स मैंने 0 लिखा था तो उसको आप इग्नोर कर दें, जी ऑफ एक्स को नहीं देखना आपने। तो एफ ऑफ एक्स पे आने पहले आप इस तरह क्या करें, आपको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर 0
1 2 3 4 और इस तरह वैल्यूज़ लिखते जाएं, और y की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप यहाँ से देख लें एफ ऑफ एक्स में 300 150 75 और एंड सो ऑन। 0 पर 300 था, फिर 150 75 और इस तरह से डिके फंक्शन बनता जाएगा, क्योंकि वो डिके है कम होता जा रहा है और कम ही होगा। कि उसकी वजह ये कि देखें इसकी जो बेस है ये 1 से छोटा नंबर है, जो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक में ही आपको बताया था कि जो बेस होती है b वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर हो तो फिर वो डिके फंक्शन होता है, और अगर वो 1 से बड़ी हो यानी ये 0.5 के बजाय 2 की पावर 2 होता, 3 की पावर होता, इस तरह कुछ होता, यानी 0.5 की पावर 3 0.5 की पावर t होता, तो फिर वो जो है वो सॉरी 0.5 कह गया मैं, अगर कोई बड़ा नंबर होता 2 3 4 5 तो फिर ये ग्रोथ फंक्शन होता। ठीक है जी, तो यहीं पर ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी 7.2 की वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।